इस टाइम में आईएनएलडी और बीएसपी यहां पर लीड कर रही हैं, लगभग चुनाव अपने फेवर में करने में कामयाब रहे। लेकिन अब चुनाव के अंदर परिस्थितियां कब बदली हो जाए कोई कह नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, लोकराज 03 में आपका स्वागत है। नरवाना की सीट पर किशन बेदी बीजेपी की तरफ से, सतबीर देवलान जी कांग्रेस की तरफ से और आईएनएलडी और बीएसपी की साझा उम्मीदवार विद्यारानी देवी चुनाव मैदान में आमने सामने। अब यहां पर चुनाव रोचक बनता नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा के जो राजनीतिक के पितामह भीष्म कहे जाते हैं वो ओम प्रकाश चौटाला ने भी अपने क्षेत्र में बढ़ाया प्रभाव और नरवाना में डोर टू डोर की राजनीति करी शुरू। नरवाना के साथ में एक अपना इतिहास रहा है। नरवाना अपने समय में कभी आरक्षित हुआ, फिर ये सामान्य हुआ और फिर ये आरक्षित हुआ। नरवाना की राजनीति को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ के जो भी जिसने नरवाना के अंदर राजनीति करी वो भारत के अंदर फेमस चेहरा बना, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हों, इन्होंने यहाँ से चुनाव हारे और जीते, जो हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री भी रहे। यहाँ पर जयप्रकाश रूप जेपी जी ने भी चुनाव लड़ा, जो एक समय में भारत के कैबिनेट के केंद्रीय मंत्रालय में पेट्रोलियम मंत्री जैसे पद पर रहे। वहीं पे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरा हैं। अब बात करेंगे यहाँ के चुनाव की तासीर क्या है, यहाँ का मतदाता कैसे मत करता है, इसका आपको इतिहास मिलेगा। 1996 का अगर आप चुनाव देखोगे उस टाइम में ओम प्रकाश चौटाला जी, जयप्रकाश जेपी जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के बीच में कांटे का मुकाबला था। ये एक अलग बात है कि भारत के अंदर इस तरह से जो सामान्य ज्ञान के या जो मैथ के जानकार जो युवा हैं वो देखेंगे कि ये एक ऐसी सीट है जिसका रिकॉर्ड है आजादी के बाद में, जो केवल मार्जिन बिल्कुल सीमित रखा जीतने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला को उस समय में 26,500 वोट, ओम प्रकाश चौटाला जी को केवल 26,000 वोट और जयप्रकाश जेपी जो हेपा की तरफ से लड़ रहे थे 25,000 वोट। कहने का तात्पर्य ये था कि इनके बीच में केवल 500 वोटों का ही फैसला रहा था। अभी यहां पर जो देखने वाली बात यह है कि यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में है। यहां कांग्रेस लगभग पिछड़ चुकी है, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन शायद अब कांग्रेस को इतना टाइम बचा नहीं कि इस सीट को वो संभाल सके, क्योंकि यहां पर ओम प्रकाश चौटाला का जो दौरे हैं इनका सीधा सीधा प्रभाव आप नरवाना में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप ये कह सकते हो कि यहाँ की जो चुनाव है, चुनाव संभावनाओं का होता है, चुनाव में हार और जीत हो जाया करती हैं, लेकिन जो एक पत्रकार के नाते जो आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, इस टाइम में आईएनएलडी और बीएसपी यहां पर लीड कर रही हैं, लगभग चुनाव अपने फेवर में करने में कामयाब रहे। लेकिन अब चुनाव के अंदर परिस्थितियां कब बदली हो जाए कोई कह नहीं सकता। राजनीति की जो पकड़ रखने वाले लोग हैं ये समझ सकते हैं कि हरियाणा का जो वोटर है वो राजनेताओं से भी कहीं न कहीं ज्यादा जागरूक है। वहीं पर कुमारी मायावती ने भी अब इस चुनाव में 2024 में जो फोकस हरियाणा की राजनीति पर डाला है वो आपने उचाना की रैली में देखा होगा, जहां आरक्षण जैसे जो जमीनशील मुद्दे थे उनको भी उठाया। अब यहां बीजेपी और कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में आ गए हैं कि आईएनएलडी को जो हल्के में लेके चल रहे थे वो कहीं न कहीं अब इनको नुकसान कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।